महात्मना अनुवर्तिता श्रुतिशशा अनुवर्तिता सुदृशा साधुवादेन सत्तमा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराजोवाच अपेश वंश्यां राजर्षिं पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता सुरक्षसा साधुवादेन सत्तमः। शब्दार्थ पढ़ेंगे। श्री राजा सर्वमंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर ने उवाचा कहा, अपि क्या एषः इस वंश्यान परिवार में राजऋषिना साधु राजाओं का पुण्य श्लोकान नाम से ही पवित्र महात्मनः सभी महान पुरुष अनुवर्तिता अनुयायी स्विता ऐसा होगा यशसा उपलब्धियों से साधुवादेना महिमान्वित होने से सत्तमः हे महान आत्माओं। तो अभी अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमामंडित होगा? तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजऋषि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमामंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सभी सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन से प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषी गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधिक अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अभिज्ञ होता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शूद्र गणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय दलों तथा समूह के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं हो लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाए। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालाकी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्ण श्रीमद् भागवतम से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसे हों। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम श्रीरूपं सगजातं सगणरघुनाथं विष्णुं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्रीराधां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। थोड़ा देरी करेंगे क्लास क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही है। तो ये श्लोक में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं उन ऋषियों से, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राज ऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज जो भी प्रकट हो गए हैं पिछले श्लोकों में हमने देख लिया है, क्या वैसे ही धर्मात्मा होंगे, पुण्यात्मा होंगे जैसे कि उनके पूर्वज हुए? किसके पूर्वज हुए? युधिष्ठिर महाराज के पूर्वज हुए। अच्छा, तो हमने एक दो क्लास पहले युधिष्ठिर महाराज के एक पूर्वज के बारे में पढ़ा था। किसी को याद है कौन थे वो पूर्वज? हाँ, पुरु महाराज के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज जिस लाइन में आ रहे हैं उस लाइन में कई सारे ऐसे महान राजा हुए जो बहुत ही धर्मात्मा थे और भगवान के बिल्कुल एक निष्ठ दृढ़ भक्त थे। तो ये जो भगवान के भक्त भी हैं और राजा भी हैं, इनको प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में क्या कह के बुलाते हैं? राज ऋषि क्या के बुलाते हैं। कि राजा तो हैं, ये थोड़ा ले लेता हूँ मैं हाथ में, तो ये क्या के बुलाते हैं? ये राजा तो हैं लेकिन साथ साथ में ये क्या है? ये ऋषि भी हैं। तो इसीलिए इनको प्रभुपाद भागवतम में बार बार राज ऋषि क्या के बुलाते हैं। तो आप देखेंगे आज के श्लोक में भी एक शब्द आया है राजर्षि, दिख रहा है आपको? देखिए पहले लाइन का तीसरा शब्द राजर्षि। तो युधिष्ठिर महाराज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज क्या होंगे, क्या ये भी ऐसे राज ऋषि बनेंगे जैसे हमारे पंथ में, हमारे पूर्वजों में और भी राजा ऐसे राजर्षि बने? तो अभी हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में से कुछ ऐसे राजाओं का उदाहरण जो राजा तो थे लेकिन भगवान के महान भक्त थे और भगवान की महान भक्ति का प्रचार और भक्ति का पालन करते करते ही वो अपने राज्य को करते थे। तो मैं तो बताऊंगा लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ बता सकते हैं। आप सब तीनों लोग एक एक राजा का एग्जाम्पल बता सकते हैं किसी भी शास्त्र से, वैदिक शास्त्र से, जिसमें आपको लगा हो कि ये राजा भी थे बहुत महान और साथ साथ में ऋषि भी थे। ऋषि कहने का मतलब भगवान विष्णु के भक्त थे महान। प्रियांशु? जनक महाराज। रुद्रप्रभु? जनक, पृथु महाराज। और सोचिए कुछ जितने भी राजाओं का वर्णन सुना होगा आपने शास्त्रों में, कौन से ऐसे कुछ दुष्ट राजा भी हैं? हाँ, अम्बरीश महाराज। हाँ, और बहुत सारे राजा। हाँ, ययाति और भरत महाराज, दशरथ महाराज, और कौन है? ऋषभदेव भी राजा थे ना, उनके पुत्र थे, 100 पुत्र थे। और भरत महाराज किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे ऋषभदेव के। तो हम श्रीमद् भागवतम और कौन से राजा हैं, चलो हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और भागवतम में कौन से राजाओं का वर्णन आता है जो बहुत महान ऋषि भी हुए? अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, दशरथ महाराज, भरत महाराज, पुरु महाराज, और युधिष्ठिर महाराज, और पृथु महाराज, और कौन है? और दूसरे चैतन्य महाप्रभु के समय प्रताप रुद्र प्रताप रुद्र भी भगवान के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे। हाँ, इंद्रदुम्न महाराज ने तो प्रकट ही करा दिया भगवान को। जगन्नाथ ही नहीं होते अगर इंद्रदुम्न महाराज नहीं होते तो, है ना। और कितने सारे महाराज हैं, कितने सारे ऐसे, और भी हम याद करेंगे तो बहुत नाम याद आएगा यहाँ से, भागवतम में से। अब भागवतम में से कृष्ण के समय में देखें तो और कौन से राजा थे जो बिल्कुल राजऋषि थे? कृष्ण तो वैसे राजा थे पूरे उस समय, लेकिन युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े राजऋषि थे उस समय। तो हम देखते हैं शास्त्रों में कितने सारे ऐसे राजाओं का वर्णन आता है जो भगवान के भक्त तो थे लेकिन साथ साथ में अपने राज्यभार को भी संभाल रहे थे। और भी आता है ना, प्रियव्रत महाराज इतने महान थे कि तो राजा ही नहीं बनना चाहते थे, तो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, लेकिन उनको बोला, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप गृहस्थ आश्रम में चले जाइए। और कौन है? फिर इसके उल्टा भी हम देखेंगे और याद करते हैं प्रियव्रत महाराज जो भगवान। और बताऊँ मैं एक नाम बोलूँ, उनके ऊपर पूरी बुक है उनकी स्तुतियों पे, बहुत कॉमन। स्कॉल में बहुत फेमस किताब है उनकी स्तुतियों पे, जो उन्होंने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद महाराज भी बाद में राजा बने, लेकिन ये कौन से महाराज? कुलशेखर महाराज को जानते हैं आप लोग?
मुकुंदमाला स्तोत्र है ना, पूरी स्तुति है, जिसमें उनकी सबसे फेमस स्तुति क्या है, वो बोलते हैं उस अपने किताब में, राजा है वो, तो राजा है तो वो तो ये बोल सकते थे कि मैं तो और लंबा जीऊँ ताकि बढ़िया भोग करूँ। वो क्या बोलते हैं उस बुक में, वो बोलते हैं कि अभी मैं जवान हूँ, तो अभी के अभी मेरे प्राण क्या हो जाए, निकल जाए, क्योंकि अभी मेरा गला चोक नहीं हुआ है, अभी मैं आपके अपने गले से आपका स्मरण, आपका नाम ले सकता हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब तो पता ही नहीं है कि मैं आपका नाम स्मरण कर पाऊँगा कि नहीं, जब मेरे शरीर में इतना कष्ट हो रहा होगा, इतना व्याधि और जरा की पीड़ा होगी, तब मैं आपका स्मरण पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो अभी के अभी मेरे प्राण क्या हो जाएँ, निकल जाएँ। कुलशेखर महाराज और ध्रुव महाराज, ध्रुव विवाद में राजा बने, प्रहलाद महाराज, और कौन है बताइए। वही समकालीन में देखते हैं, थोड़ा पास में गौर लीला में, रामलीला के समय देखते हैं, रामलीला के समय भरत महाराज, रामलीला वाले भरत महाराज कितने पुण्यात्मा, ऐसे राज ऋषि कहाँ होंगे जिनको पूरा राज्य मिल गया, लेकिन वो कहाँ पे रह रहे हैं, आश्रम में नहीं, मिट्टी के अंदर खोद के। क्यों मिट्टी के अंदर खोद के, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं भगवान राम के बराबर कैसे रह सकता हूँ, तो भगवान राम जमीन में सो रहे हैं तो मैं जमीन को खोद के अंदर सोऊंगा। और किससे राज्य करवाए, पादुकाओं से राज्य करवाए। उनके बारे में तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पास टाइम उनका तो नहीं कह सकते क्या है, लेकिन जो फेमस राजा है, और कौन से हैं बताइए, जो बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा। ऐसे बहुत सारे राजा हुए महाभारत के समय में, अगर देखें तो युधिष्ठिर ही सबसे बड़े धर्मात्मा थे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव। तो हम देख रहे हैं कि शास्त्रों में कितने सारे ऐसे महाराजाओं का एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि क्या ये बेटा ये बड़ा होकर के बनेगा ऐसा धर्मात्मा, जैसे पूरे पुराने राजा थे। तो ये इसका आंसर तो पता ही है सबको, परेशान महाराज तो पहले धर्मात्मा थे। तो ये सारे राजा लोग क्यों धर्मात्मा बन पाते थे, जनरली शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि जो क्षत्रिय होते थे इनके पास बहुत ज़्यादा भोग ऐश्वर्य होता था। इनको आप देखिए, इनको एक से ज़्यादा शादी करने की भी मनाही नहीं थी क्षत्रियों को, तो इस तरह से देखा जाए तो भोग ज़्यादा कर सकते हैं, स्त्री सुख। दूसरा देखते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, हंटिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, शिकार करने की मनाही थी क्षत्रियों को, नहीं थी मनाही। इसका पता कि लोगों की मारने में जो कुछ, ऑफकोर्स वो आनंद के लिए नहीं करते थे, लेकिन एक मारना, अपने एक शौर्य का प्रदर्शन करना, इसमें भी उनको पूरी छूट थी, वो कर सकते थे। शासन करने में लोगों को बहुत आनंद आता है ना, हा धनम हा जन्म, तो जन के ऊपर शासन करने में आनंद आता है। तो इसकी छूट थी कि नहीं राजाओं को, इसकी छूट भी थी राजाओं को, राजा तो शासक होता है। लेकिन आश्चर्य ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे ये लोग राजऋषि बन जाते थे। इसका आंसर क्या है, कैसे ये राजऋषि बन पाते थे, इतना भोग ऐश्वर्य, इतना बर्बाद होने के इतने तरीके होने के बाद भी कैसे ये राजऋषि बन पाते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति करते थे ये राजा। अच्छा ये तो है ही है, एक और कारण है, वो बताइए, वो जो बता देगा तो मैं मान जाऊंगा। एक तो भगवान की भक्ति करते थे, क्या ऐसा कारण था कि अधिकांश राजा वैदिक काल में वो राजऋषि ही बनते थे, जब वो राजा बनते थे तो ऐसा क्या करते थे, कौन लीनिएज होती थी, ठीक है, बट जरूरी भी नहीं है, कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसी लीनिएज भी हैं। कृष्णा के बेटे तो नरकासुर थे, बताओ उनकी लीनिएज कौन सी खराब थी, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। और क्या है, एक पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट, कि ऐसा क्या उस समय कॉमन था राजाओं में या राजाओं की परवरिश में, जिसकी वजह से वो धर्मात्मा ही बनते थे अधिकांश समय। गुरुकुल, यही था आंसर, कि सारे राजा लोग कहाँ जाते थे, गुरुकुल में जा कर के, जो सोने के बर्तन में खाना खाया करते थे जो राजा, वो गुरुकुल में जा कर के कुल्हाड़ी पकड़ के क्या काटते थे, लकड़ियाँ काटते थे राजा, जो सोने के आभूषणों से सजे होते थे अपने घर में। और 5 साल होने के बाद ही वो कहाँ जाते थे, उनको गुरुकुल भेजा जाता था। और स्वयं भगवान भी जब राजा की भूमिका निभाने के लिए आए, किस रूप में, रामचंद्र के रूप में और कृष्णचंद्र के रूप में, तो दोनों ही रूप में भगवान ने क्या स्वीकार किया, गुरु के आश्रय को स्वीकार किया, और गुरुकुल के शासन को स्वीकार किया, गुरुकुल के शासन को। हम देखते हैं कि वो बात अलग है कि वहाँ पे जाकर के वो सामान्य बालक की तरह नहीं रहे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण तो कितने दिन में सीख लिए थे 64 कलाएं, 64 दिनों में सीख लिए थे, 64 दिनों में 64 कलाएं सीख गए थे वो, मतलब एक दिन में एक कला। तो ये भगवान का जो अद्भुत है। लेकिन ये भी श्योर है कि भगवान ने जो बाहरी औपचारिकता है उसको स्वीकार किया, और वहाँ पे जब गए तो वो गुरु की सेवा करना, कुल्हाड़ी से काटना, इवन कोई बोल सकता है कि भगवान तो सबको सब कुछ ही दे रहे हैं, तो भगवान को दक्षिणा देने की कोई नीड है, कोई नीड नहीं है। लेकिन भगवान ने ये भी औपचारिकता स्वीकार किया था, किसको,
जो उनके गुरु थे सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि को क्या देने के लिए वो रिक्वेस्ट किए? दक्षिणा देने के लिए। फिर क्या मांगा सांदीपनी मुनि ने? क्या मांगा था, किसी को पता है? हाँ, उनके बच्चों को मांगा था कि अब लेके आओ। और भगवान, तो अब देखिए इसमें एक चीज़ है। अच्छा, भगवान सोच सकते थे कि अच्छा ठीक है बच्चे चाहिए, चलो आग बंद करता हूँ, बच्चे प्रकट हो गए, ऐसे कर सकते थे ना? भगवान नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान लीला की है। भगवान ये दिखाए कि गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना चाहिए। भगवान खुद कहाँ पे गए? समुद्र के अंदर गए, और समुद्र के अंदर जा करके पांजन शंख भी तभी मिला था ना शायद, जो भगवान ने वध किया था उसका। हाँ, तो भगवान ने फिर जा करके और दो जितने भी बच्चे थे सांदीपनी मुनि के, कितने भी थे, सब उनको वापस लेकर के आए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पहले के राजा थे वो इसलिए भी धार्मिक, इसलिए भी वो राज ऋषि बन पाते थे क्योंकि उनका प्रशिक्षण होता था कहाँ पे? गुरुकुल में। अभी के राजाओं का भी प्रशिक्षण होता है कत्ल खानों में। कत्ल खाना किसको बोलते हैं? रूपा जी किसको बोलते हैं कत्ल खाना, पता है? स्कूल्स को बोलते हैं रूपा जी। रूपा जी बोलते हैं कि स्कूल्स आर स्लॉटर हाउसेस। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि सब अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें, लेकिन एक हाँ ये तो ज़रूर है कि आध्यात्मिक दृष्टि में तो कत्ल खाना है ही। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे नहीं, उसकी बड़ी कड़ी निंदा करते थे कि कैसे भी करके हमको बच्चों को वहाँ से बचाना चाहिए, और इस्कॉन का अपना इंडिपेंडेंट स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जा कर के पढ़ सके। तो मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा श्रीमद् भागवतम से, एक ऐसे ही महान राजा की। और अच्छा एक और बताऊंगा, पहले के राजाओं का एक और बहुत कॉमन चीज़ होता था, वो कौन बताएगा? वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते थे। एक तो गुरुकुल हो गया, कुछ दूसरे भी केसेस आते हैं भागवतम में जहाँ पे कुछ राजाओं ने अपने बच्चों को भेजा। कहाँ भेजा बताइए? अच्छा बन जाने के लिए या योग्य बन जाने के लिए कहीं भेजा अपने बच्चों को राजाओं ने। जैसे तो गुरुकुल हो गया, गुरुकुल भेजा, लेकिन गुरुकुल से भी हाई लेवल जगह तपस्या करने के लिए भेजा राजाओं ने अपने बच्चों को। अब बताइए एग्जाम्पल भागवतम में कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे राजा धर्मात्मा राजऋषि थे, उन्होंने अपने बच्चों को तप करने के लिए भेजा ताकि वो आगे जाकर के अच्छे से कार्यभार को संभाल पाएं। कौन से एग्जाम्पल्स हैं? दक्ष प्रजापति। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा शायद थोड़ा आप नहीं बता पाओगे, भागवतम में है, बहुत प्रसिद्ध लीला शुरू होती है उस एग्जाम्पल में, बताऊँ? अच्छा चलो मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ एक, कौन थे वो जिनसे प्रसन्न होकर के शिव जी आ गए थे और उनको कोई गीत सुनाए थे? शिव जी प्रसन्न होकर के आ गए थे और शिव जी ने उनको कोई गीत सुनाया था। कौन सा गीत सुनाया था? किसको सुनाया था रुद्र गीत? नहीं, रावण तो स्तोत्र गाता था शिव जी का। प्रचेता तो सुना था ना शिव जी ने, और उसके बाद प्रचेता ने क्या किया? जो रुद्र गीत सुना उसको गाना शुरू किया, और उससे प्रसन्न होकर कौन आया? उससे प्रसन्न होकर तो डायरेक्ट भगवान आ गए थे। और भगवान ने आके क्या बोला कि मैं किस चीज़ से प्रसन्न हूँ? तब से भगवान ने बोला कि आप लोग साथ में रह करके इतना अच्छा सेवा करो, उसमें प्रसन्न हो। तो प्रश्न उठता है कि प्रचेतास को शिव जी के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, बट इन सब का भी श्रेय किसको जाता है? उनके पिताजी को जाता है। उनके पिताजी कौन थे? प्राचीन बरेही। और प्राचीन बरेही महाराज ने भी क्या किया था? प्रचेतास को भेजा था किस लिए? कि आप जाइए और क्या करिए? तपस्या करिए। तो अब उनकी कथा थोड़ी सी हम सुनेंगे, तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। विजिताश्व संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना और उसने अपने 4 छोटे भाइयों को विभिन्न दिशाओं का राज्यपाल नियुक्त किया। उस समय जब देवराज इंद्र पृथु महाराज के यज्ञ से बार बार घोड़े को चुरा रहे थे, विजिताश्व ने उन्हें देख लिया था, परंतु उनकी महान स्थिति का स्मरण करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। इंद्रदेव उनके इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने विजिताश्व को स्वेच्छा से प्रकट एवं अप्रकट होने की शक्ति प्रदान की। इसलिए महाराज पृथु के ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व का एक और नाम हुआ अंतर्धान। क्या बोल रहे हैं आप? जब पृथु महाराज के घोड़े को चुरा के ले जा रहा था कौन? इंद्र। तो इंद्र को किसने देख लिया? विजिताश्व। विजिताश्व, अच्छा अब इसको सुन के क्या समझ में आया आपको? विजिताश्व और पृथु का क्या संबंध है? हाँ, विजिताश्व पृथु के बेटे हैं। और विजिताश्व ने क्योंकि इंद्र को देख लिया और कुछ बोला नहीं, तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, और इंद्रदेव ने क्या वरदान दे दिया उनको कि आप क्या हो सकते हो? अंतर्ध्यान।
अपनी इच्छा से आप प्रकट हो सकते हो, अपनी इच्छा से अप्रकट हो सकते हो, ये वरदान दे दिया। आगे देखेंगे। अपनी पत्नी शिखंडिनी से महाराज अंतर्धान ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। मतलब अंतर्धान पृथु के पुत्र हैं और अंतर्धान की पत्नी शिखंडिनी है और उनके 3 पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों पूर्व जन्म में अग्नि देवता थे और वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। तो अग्निदेव को शाप मिला होगा कभी, जिसकी वजह से उनको मनुष्य योनि में आना पड़ा। और किसके रूप में जन्म लिए वो, किसके पुत्र के रूप में जन्म लिए, अजताश्व के पुत्र के रूप में जन्म लिए वो। उनकी पत्नी कौन थी, शिखंडिनी। अष्टांग योग के पालन द्वारा विजिताश्व के इन तीनों पुत्रों ने अपनी मूल को पुनः प्राप्त कर लिया। अपनी दूसरी पत्नी नवस्वती के गर्भ से महाराज अंतर्धान ने चौथा पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम था हविर्धान। तो मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक से ज़्यादा पत्नी हो सकती थी, तो इनकी एक और पत्नी थी और उनसे कौन सा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ, जिनका नाम क्या था, हविर्धान। चूंकि महाराज अंतर्धान, मतलब अंतर्धान कौन थे, विजिताश्व के नहीं, विजिताश्व का ही नाम अंतर्धान था। तो कह रहे हैं कि चूंकि महाराज अंतर्धान ने तो अपनी प्रजा से कर वसूलना चाहते थे और ना ही उन्हें दंडित करना चाहते थे, उन्होंने उनके यज्ञ करने का बहाना बनाकर उन्होंने अनेक यज्ञ करने का बहाना बनाकर भरी युवावस्था में ही अपने राज्य कार्यों से संन्यास ले लिया। यद्यपि बाह्य रूप से वे इन कर्मकांडीय कार्यों में व्यस्त दिखते थे, परंतु एक महान भक्त होने के कारण वे निरंतर भगवान की महिमाओं के श्रवण एवं कीर्तन में रत रहते थे। इस प्रकार विशुद्ध भक्ति योग का पालन करते हुए उन्हें अत्यंत सहजता से भगवत धाम में प्रवेश करके जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो क्या आप लोग ही बताइए, थोड़ा मेरा हेल्थ थोड़ा ऐसा ही है, ये क्या समझ में आया आपको, ये बात जो हमने पढ़ा इसमें, क्यों ये छोड़े अंतर्धान महाराज, अजयताश्व महाराज क्यों छोड़ दिए राज्य को, मैंने पढ़ा अभी। एक और कारण भी था, ये तो था ही उनका मूल कारण, को भक्ति करनी थी, और भी जो कारण यहाँ बता रहे हैं मैंने भी पढ़ा। किसी पर अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देना। करेक्ट, कुछ कर नहीं लगाते थे। तो धर्मात्मा लोग ऐसे ही होते हैं, भगवान के महाभागवत भक्त, तो उनको किसी में कुछ दोष नहीं दिखाई देता, लेकिन हम अभी नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो सोचे कि कर लगाना पड़ेगा, परेशान करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो हट जाऊँगा तो मेरे को नहीं करना पड़ेगा। तो अजताश्व महाराज वहाँ से हट गए और उनका एक और पुत्र दूसरी पत्नी से हुआ, जिनका नाम भी बता दिया हमने। महाराज हविर्धान महाराज कौन थे, द्वितीय पत्नी के पुत्र। हाँ, हविर्धान महाराज नहीं, यहाँ पे तो उनके बारे में वर्णन नहीं दिया एग्जैक्ट। यद्यपि द्वितीय पत्नी से दूसरी पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनका नाम था नभस्वती के गर्भ से, नभस्वती, हाँ, उनकी दूसरी पत्नी जो थी नभस्वती, पहली पत्नी का नाम क्या था, शिखंडिनी और नभस्वती। तो नभस्वती के पुत्र थे अंतर्धान। महाराज हविर्धान महाराज हविर्धान। अब सुनिए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी तक तो कोई प्रचेता की बात नहीं आ रही है, इसके बाद आएगा। तो ऐसे आप देखेंगे भागवतम में कई सारे चैप्टर ऐसे हैं, उसमें तो सिर्फ लीनियज दिया हुआ है, लीनियज मतलब सिर्फ नाम दिए हुए हैं। एक तो चैप्टर ही ऐसा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं किस कैंटो में, बट एक चैप्टर है, उस चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। हाँ, वंशावली, हाँ, उस चैप्टर का नाम ही इन्हें है, वंशावली नाम है चैप्टर का, वंशावली नाम, वंशावली मतलब वंशों के नाम। कोई कह सकता है ये क्या है, नाम पढ़ के क्या हो रहा है, नाम पढ़ के कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, लेकिन नाम पढ़ के फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नाम भी किसके द्वारा उच्चारित किए गए हैं, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोले गए और श्रीमद् भागवतम में संकलित किए गए। महाराज हविर्धन ने अपनी पत्नी हविर्धानी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया, बहिर्षत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। इनमें से ज्येष्ठ बहिर्षत जो प्राचीन देखिए ये है ना, मतलब हविर्धान, नभस्वती के पुत्र थे हविर्धान, और हविर्धान की पत्नी कौन थी, हविर्धानी। और हविर्धानी के जो 6 पुत्र थे, उनके सबसे बड़े बेटे कौन थे, प्राचीन बरही बोलते हैं, बहिर्षत भी बोलते हैं, या तो ज्येष्ठ बहिर्षत जो प्राचीन बरही के नाम से भी जाने जाते हैं। विभिन्न यज्ञ करने में अत्यंत दक्ष थे। तो देखिए हम कहाँ से शुरू किए श्लोक आज का, राज ऋषि। तो प्राचीन बरही या बरिष्ठ जो भी बोले, प्राचीन बरही के पुत्र भी ऐसे महान क्यों बन पाए कि उनको भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि प्राचीन बरही भी इतने महान थे कि यहाँ पे इनके लिए बोला गया कि यज्ञ करने में क्या थे, वो दक्ष थे यज्ञ करने में। आगे बोल रहे हैं कि साथ ही उन्होंने अष्टांग योग पद्धति में भी दक्षता प्राप्त की थी और इसलिए उन्हें प्रजापति का स्थान प्रदान किया गया था। मतलब इतना ही नहीं, यज्ञ करने में दक्ष नहीं थे, मतलब 2 युग का कर ले रहे हैं। देखिए यज्ञ कौन सी युग का विधि है,
त्रेता युग। और योग करना ये कौन सा युग की विधि? सतयुग की विधि है। तो कह रहे हैं कि दोनों में ही दक्ष थे। ब्रह्मा जी के आदेश से प्राचीन बरही ने समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किया, जो नव युवती तथा अत्यंत सुंदरी थी। तो आगे क्या बता रहे हैं? किसके साथ विवाह हो गया उनका? हाँ, और इन्हीं के पुत्र कौन होंगे? प्रचेतास होंगे। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित शतद्रुति ने जब विवाह स्थली में प्रवेश किया और अग्नि की फेरे लेने लगी, उस समय अग्निदेव उससे आकर्षित हो गए। ये कहानी में आया ट्विस्ट, ये देखिए। तो हमको लगता है कि मूवीज में ट्विस्ट आता है, क्योंकि मूवी में देखते हैं कि वो शादी हो रही है लड़का लड़की की, और बीच में एकदम से वो बंदूक की आवाज़ आने लगी, और कौन घुस गया सीधे? हाँ, उसका वो लवर घुस गया लड़की का, और सीधे घुस गया, उसको उठा के सच्चे। और एक्चुअली वो लड़की की सेटिंग थी, उसकी पहले सेटिंग रहती है। वहाँ पे आया, लड़की भी रो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे उसको उठा के लेके चला गया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया, प्रभु जी किसी ने शेयर किया था, किसी देवटी ने शेयर किया था। तो वीडियो में क्या दिखा रहे हैं, सोचिए इसका मतलब कि ये रियल है, सब सारी चीज़ें ये जो मूवी में दिखाते हैं, कभी कभी सच भी दिखाते हैं। उसमें दिखा रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग हो रही है, बट वो सच का वीडियो था। उसमें दिखा रहे हैं कि एक लड़के की शादी हो रही है, तो उधर ही क्या होता है, स्कूटी चला के उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। किसका? लड़की का। और लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वो उसको खींच के ले जाने का प्रयास करता है। अच्छा देखिए, तो हमने भारत की क्लासिकल मूवीज़ में क्या देखा है कि वहाँ पे लड़की थोड़ा क्या करती है, रोती है, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करती है कि नहीं मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ ना। लेकिन उसमें वीडियो में क्या देख रहे हो कि वो लड़की क्या अपने आप उठ के आती है, बोलती हाँ चलो अभी चलते हैं। और घर पर जाके रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, तुम नाक कटा दोगी हमारी, रो रहे हैं, मम्मी रो रही है। दूल्हा चिल्ला रहा है, और दूल्हा क्या कर रहा है, दूल्हा वो जो उसका लवर आया है उससे हाथापाई करने का प्रयास कर रहा है, और वो छुड़ा रही है। वो छुड़ा के उसको मारने का प्रयास करिए। किसको मारने का प्रयास करिए? अपने हस्बैंड को मारने का, कोई आया है, अपने हस्बैंड को मारने का प्रयास करिए, और अपने घर वालों से लड़ रही है। और फाइनली क्या हुआ कि हाँ, स्कूटी पे बैठी और घर वाले चिल्ला रहे बच जाओ, क्या कर रही है, क्या कर रही है। उसका पति चिल्ला रहा है, उसको मतलब इरिटेट, और स्कूटी पे बैठ के चली गई। तो यहाँ देखिए कलयुग की स्थिति उल्टी है जस्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ कि अग्निदेव उससे आकर्षित हो गए। जिस प्रकार कुछ समय पूर्व उनके मन में शुकी का भोग करने की इच्छा उठी थी, अब उनका मन शतद्रुति के प्रति कामुक हो उठा। इतना ही नहीं, उस सभा में उपस्थित समस्त देवगण, असुर तथा महान ऋषि शतद्रुति के दुपरों की झंकार मात्र से ही उद्विग्न हो उठे थे। तो इसका मतलब, इससे हम ये सीख पा रहे हैं कि वो भगवान के वैष्णव भक्त जिन्होंने अपने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, उनकी क्या तुलना है ऐसे देवी देवता और असुरों और इवन ऋषियों से भी। क्योंकि ये ऋषि भी, अग्नि भी नहीं अपने आप को नियंत्रित कर पाए जब वो शतद्रुति को देख लिए। सोचिए, अग्नि में फेरे हो रहे हैं और अग्निदेव प्रकट हो जाए। तो ये हो रहा है यहाँ पे, देखिए, है ना। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम अग्निदेव के प्रति कुछ अपराध करें, लेकिन एक समझने के लिए, हास्यास्पद इसलिए करें ताकि समझ में आए, ताकि मेरी भी नींद दूर हो जाए। इसलिए, है ना। तत्पश्चात महाराज प्राचीन बरही ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। तो ये शतद्रुति से विवाह हुआ ना प्राचीन बरही का, तो विवाह हो गया। तत्पश्चात महाराज प्राचीन बरही ने अपनी पत्नी के गर्भ से कम उस समय इतनी तो सभ्यता थी कि विवाह टूटा नहीं, है ना, गई नहीं। शतद्रुति गई नहीं, है ना। अग्निदेव, ऐसा नहीं हुआ कि अग्निदेव के साथ शतद्रुति चली गई हूँ। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ जैसे अभी हम देखते हैं ना, क्योंकि इसमें बता रहे ना कि विवाह हो गया। प्राचीन बरही, तत्पश्चात महाराज प्राचीन बरही ने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया और वे जगत में प्रचेता के नाम से विख्यात हुए। यह इतिहास सतयुग का है, इसलिए जब प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को विवाह करके संतान उत्पत्ति का आदेश दिया, उस समय प्रचेताओं ने सर्वप्रथम तपस्या करने का निश्चय किया। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के उद्देश्य से विवन में चले गए, है ना। तो देखिए, वो बोले कि शादी कर लो, तो क्या बोले प्रचेता, नहीं अभी हम क्या करेंगे, पहले तपस्या करेंगे हम। देखिए रुमाल कहाँ चला गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पहले के समय में तप के प्रति, अध्यात्म के प्रति कितना ज़्यादा लोगों का झुकाव था, रुझान था। आगे बोल रहे हैं कि यह इतिहास सत्युग का है। तो वन में भ्रमण करते समय वे एक सरोवर के पास पहुंचे। वह सरोवर किसी महात्मा के मन के समान शांत तथा अनुद्विग्न था। इतना ही नहीं, उस सरोवर में निवास करने वाले जलचर भी अत्यंत शांत तथा प्रसन्न दिख रहे थे। विभिन्न रंगों के कमल पुष्प उसके जल में खिले थे। तट पर हंस, चक्रवाक,
कारंडव एवं अन्य जल पक्षी विचरण कर रहे थे। फूलों से लदे वृक्षों ने सरोवर को घेरा हुआ था तथा वायु मदमत्त मधुमक्खियों की गुंजार से भरी थी। इस स्वर्गीय वातावरण के साथ साथ प्रचेतागण मधुर संगीत ध्वनि सुनकर विस्मित थे। प्रतीत होता था कि मानो वे सब विभिन्न वाद्य यंत्र निकट ही कहीं बज रहे हैं। तभी अकस्मात उस सरोवर से शिव जी अपने गुणों सहित प्रकट हो गए। उनके साथ प्रकट हुए उनके गायक उनका गुणगान कर रहे थे। शिव जी के शरीर का रंग पिघले हुए सोने के समान देदीप्यमान था और उनका कंठ नील वर्ण का था। तो मतलब हम सोच सकते हैं कि शिव जी का भी कलर कैसा है, गोरा कलर है। शिव जी काले नहीं है ना, हमको कभी कभी लगता है कि शिव जी तो दिखाते हैं कृष्ण वर्ण के जो पोस्टर बनाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। शिव जी को भी नीला नीला दिखा देते हैं ना, हाँ, और दिखाते हैं शिव जी की दाढ़ी है, दाढ़ी है, मूंछ शिव है, जी की दाढ़ी है, राग हाँ ऐसे। और राग तो लगाते हैं शिव जी, लेकिन शिव जी ऐसे कुरूप नहीं है, शिव जी बहुत सुंदर है। उनके देव मानते हैं उनके आकर्षक चेहरे, देखिए लिखा हुआ ना, उनके आकर्षक चेहरे पर 3 नेत्र थे जो अपने भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टिपात कर रहे थे। अपने सम्मुख शिव जी को प्रकट हुआ देखकर प्रचेतागण आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत भूमि पर लेटकर उनके चरण कमलों पर प्रणाम किया। और फिर आगे जानते हैं कि शिव जी ने क्या किया। शिव जी ने इनको रुद्रगीत सुनाया और उस रुद्रगीत का पाठ करके प्रचेतास ने किसको प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अभी इतने तक जो पाठ हमने पढ़ा, इसमें हम मेन चीज़ क्या देख पा रहे हैं, मेन चीज़ हम दो देख पा रहे हैं। एक तो देख पा रहे हैं कि ये इनके पिताजी प्रचीन बरही भी भगवान के अच्छे भक्त थे और दक्ष थे। 2 चीज़ आया था, किसमें दक्ष थे, यज्ञ में और योग पद्धति में, अष्टांग योग में दक्ष थे। इसका मतलब कि वो भगवान की भक्ति करते थे। और दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि जब प्रचेतास का जन्म हुआ और उन्होंने उनको विवाह करने के लिए निवेदन किया, तो ऐसा नहीं कि प्रचेतास ने बोला कि नहीं अभी विवाह कर लेते हैं, तुरंत जल्दी से शादी करवाना। मुझे याद है कि हम देख सकते हैं कि कलयुग में चीज़ें कितनी बदल गई हैं। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, तो हम जब छोटे थे तो मुझे याद है वो अपनी मम्मी को बोला करते थे कि कब कराओगी मेरी शादी क्यों नहीं करा रही मेरी। अब थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब 19-20 के हो गए, 21-22 के हो गए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रचेतास क्या बोल रहे हैं कि पहले हम क्या करेंगे, तब तपस्या करेंगे। मुझे अभी वो शादी का एक एग्जांपल और है, वो जो अक्षय प्रभु आते हैं, हाँ, वो क्या कह रहे हैं, तो उससे कह कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे पापा शादी नहीं कराने मेरी। कभी कभी वो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं इसलिए लोगों का माइंड पूरा फ्लक्चुएट करता है। तो आगे बोल रहे हैं कि राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मेरी बुद्धि इन कर्मकांडों में इतनी उलझी हुई है कि मैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कृपया मुझे विशुद्ध ज्ञान की शिक्षा दीजिए, जिससे मैं स्वयं को उस पारिवारिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर सकूँ जो धन तथा स्त्रियों के चारों ओर केंद्रित रहता है। पारिवारिक जीवन किसकी ओर केंद्रित रहता है, धन और स्त्री के केंद्रित रहता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, यहीं विराम दूंगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार पहले के जो राजा होते थे वो राज ऋषि होते थे। उसके कई सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला जैसे इन्होंने बताया था विजयपुर की, उनके लीनियज जो होते थे वो भी कौन होते थे, उनके वंशज, उनके जो पूर्वज होते थे वो भी भगवान के भक्त होते थे। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि वो गुरुकुल जाते थे, इसलिए भी भगवान के वहाँ पर भक्ति करके उनका हृदय, उनका चित्त साफ हो जाता था, जिससे वो अच्छी तरीके से राज्य कर पाते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कई जगह पे, ये बता के मैं विराम दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाला राजा को सुनिए, शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। तो 3 चीज बता रहे हैं राजाओं का गुण। सबसे पहला क्या बता रहे हैं, पुण्यात्मा। बिना पुण्यात्मा हुए तो राजा कोई बन भी नहीं पाएगा। और दूसरा क्या बता रहे हैं, भगवत भक्त। इसका मतलब कि हो सकता है, इस तरह का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि सारे पुण्यात्मा लोग भगवान के भक्त हो। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, शास्त्र से नहीं, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जरूरी नहीं कि सारे पुण्यात्मा लोग भगवान के भक्त हों। क्या एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। क्या चीज, देखिए कौन, विजय प्रो देख लीजिए कौन है, शुरू प्रो आप देख लो कौन है, पर्दा निकालने वाले हैं। इसका एग्जांपल है कि हम लोग देखते हैं बाहर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत पुण्यात्मा होते हैं, दान देंगे, मंदिर जाएंगे, टीका लगाएंगे, यहाँ टीका लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनको भगवान की भक्ति करने के लिए बोलिए, क्या करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे वो। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये दोनों ही क्वालिटी होना चाहिए, भगवत भक्त भी होना चाहिए, पुण्यात्मा। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, तीसरा बोल रहे हैं भय होना चाहिए दुष्टों को।
दुष्टों के लिए साक्षात भय समान होने चाहिए। दुष्टों के लिए भय समान होने का मतलब है कि वो जो भी गलत कर रहा है उसको दंड देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अपने पावर का गलत यूज़ करने के लिए दंड भी नहीं देते, है ना। तो ये थे ऐसे महान राजाओं के कुछ विशेष लक्षण। तो यहीं पर मैं विराम दूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये बंद कर दीजिए क्या, फिनिश दबा दीजिए।